तो हेलो एंड वेलकम दोस्त। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लोग ट्रेड क्यों करते हैं। ये सवाल आपको थोड़ा सा बेतुका लग सकता है कि यार ट्रेड करते हैं, पैसा कमाना है, ठीक है, बट डीप डाउन क्या रीज़न है लोगों का जिस कारण वो लोग ट्रेड करते हैं, और क्या यही एक कारण है जिसके चलते जो लोग हैं वो ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं। इतना कम रेशियो जो है 95% 90% फेलियर का, वो क्या यही पीछे का रीज़न है? तो उस चीज़ का पूरा एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लोग ट्रेड क्यों करते हैं। तो इसका बहुत सारा रीज़न है। कुछ लोगों के पास ड्रीम्स है, ठीक है, वो बहुत सारे सपने देखते हैं कि कार खरीदना है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, पर एक्चुअल में कोई ऐसा रास्ता उन्हें नहीं मिलता है रियल लाइफ में जिसे वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। बट जब वो ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, कहीं से भी, इंस्टाग्राम से या अपने फ्रेंड से या किसी को भी कोई ऐड में देख लिए, तब उन्हें पता चलता है कि यार ये रास्ता तो बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि यहाँ पे तो पैसा यूँ डबल होता है, बाय करो सेल करो। लोग ऑप्शन में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि यहाँ और जल्दी पैसा जो है बनता है, बस बनता हुआ देखते हैं, लॉस को नहीं देखते हैं, रिस्क को नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं। तो लोगों के पास सपने हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए उनके पास जो रास्ता है वो मिलता है ट्रेडिंग। दूसरा रीज़न क्या है कि लोग अपने जॉब को हेट करते हैं बहुत ज़्यादा, और ट्रेडिंग जैसे ही दिखता है तो ये बहुत ही फेरी टेल की तरह लोगों को लगता है कि यह बहुत सुनहरा चीज़ है, लाइफ तो इसी में है, और वो ट्रेडिंग में जंप करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि आपको ये चीज़ लग रहा होगा कि बिना बात का बोल रहा हूँ, बट वीडियो को पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा जो जड़ है आपका वो बुरा तरीका से इसमें ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, जिस कारण आपका फल यानी कि आपका जो आउटकम है उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो क्यों लॉस होता है। तीसरा रीज़न, लोग इंस्पायर्ड सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं कहीं ना कहीं। वो देखते हैं वो कमा रहा है, ये कमा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट, उसका स्क्रीनशॉट, और ये देख के डायरेक्टली ट्रेडिंग में जंप कर देते हैं। ये सब करने के बाद ये हुआ इनिशियल, ठीक है, शुरुआत यहाँ से होती है। जब शुरुआत लोगों ने ऐसा कर दिया है तो जाहिर सा बात है वो बहुत ही घटिया लेवल का ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि उन लोगों के ट्रेडिंग में आने का रीज़न अगर ये सब है तो वो अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब ये लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं ये सब रीज़न के कारण, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो लोग अपना बहुत बड़ा कैपिटल लूज कर लेते हैं। अब उस लोगों में से जो कि वहाँ पे आए, कुछ तो ट्रेडिंग छोड़ देंगे, और बाकी का जो 80 to 90% ट्रेडर है, अब उसके पीछे का रीज़न क्या बन जाएगा ट्रेडिंग का? गैस करो, लॉस को रिकवर करना। जो बड़ा लॉस उन्होंने कर लिया, अब ट्रेडिंग का रीज़न बन गया लॉस को रिकवर करना। तो शुरुआत में भी एक घटिया रीज़न था मार्केट में आने का, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक घटिया रीज़न बन गया। अब ये दोनों माइंडसेट के साथ अच्छा ट्रेड नहीं किया जा सकता है। पहला वाला जो आपको 3-4 ऑप्शन दिए, और दूसरा वह लॉस रिकवर करना। लॉस रिकवर करने के लिए जो आता है वो तो अच्छा ट्रेड कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेडर बन सकते हैं, कैसे क्या माइंडसेट लेके आना चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए लॉस कर भी दिए तो अब क्या माइंडसेट होना चाहिए। जिंदगी एक कैफेटेरिया है जहाँ पे जो चाहिए आपको, जो भी चाहिए वो यहाँ पे आपको सारा चीज़ जो है बफे लगा हुआ है, ठीक है। आप चाहो वो चीज़ ले सकते हो, पर आपको उसकी कीमत चुकानी होगी, ये सच्चाई है। यू विल हैव टू पे द प्राइस। सो व्हाट इज़ द प्राइस? तो आपको क्या प्राइस पे करना पड़ेगा एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए? तो देखिए, आपको पता है कि कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है इस दुनिया में, आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। अब वो कौन से एफर्ट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है? पहला चीज़ है सीरियसनेस। आप जो भी करो उस पर सीरियसनेस आपका होना चाहिए। ये नहीं कि यार चलो मार्केट ओपन हुआ 9-15 बजे बाय कर लेता हूँ, आज सेल कर लेता हूँ, ये नहीं, सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होने का ये भी मतलब नहीं कि अगर आपका प्रॉफिट हुआ 5,000 या फिर लॉस हुआ 5,000 तो उसको पकड़ के आप बैठ जाओ कि यार 5,000 चला गया, कैसे होगा, नहीं, वो सीरियसनेस नहीं हुआ। वो तो आप आउटकम को लेके फिर पकड़ के बैठ गए। आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने काम के प्रति। आपको अवेयर होना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ, जो ट्रेड में ले रहा हूँ, वो किस बेस पे ले रहा हूँ। इमोशन के बेस पे ऐसे ही ले रहा हूँ? थोड़ा तो एफर्ट डाल के ट्रेड लो, फिर देखो आपका कैसे ट्रेडिंग सुधरता है। बहुत सारे लोग सिर्फ एफर्ट ना डाल के ऐसे ही ट्रेड लेते हैं। एक तो ऐसे ही मेहनत नहीं है ट्रेडिंग में, उसके बाद आप उस पर भी मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो फिर कैसे चलेगा। एक बहुत बड़ा आपको स्किल डेवलप करना होगा, पेशेंस। पेशेंसली वेट करने का, फिर ट्रेड लेने के बाद पेशेंसली वेट करना अपना टारगेट या फिर स्टॉप लॉस का। तो पेशेंस बहुत बड़ा चीज़ है आपके ट्रेडिंग में। क्यों? आप इस चीज़ से रिलेट कर लोगे कि आप ट्रेड कैसे लेते हो। क्या आप एक अच्छा ट्रेड का इंतज़ार में बैठ सकते हो 2 घंटा या पूरा दिन भर? अगले दिन 2 दिन तक आप, ऐसा हो सकता है कि आप पूरा मार्केट खोलो और देखते रहो, आपको ढंग का सेटअप ना मिले, अगले दिन भी ना मिले, फिर आप तीसरे दिन जाके ट्रेड लो और उस दिन लॉस हो जाए, तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। पर ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर का आदत है, हैबिट है।
बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर जो मेरे कांटेक्ट में है, जिसे मैं जानता हूं, वो दिन भर मार्केट बैठ के रह जाएंगे। अगर उन्हें ट्रेड नहीं मिला तो पैसा रहते अकाउंट में वो एक भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, और बैठ के अगले दिन के लिए वेट करेंगे। हो सकता है अगले दिन भी ना मिले तो नहीं लेंगे ट्रेड। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो ट्रेड नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है? वो पेशेंसली पहले ट्रेड के लिए वेट किए, ढंग से इंतजार में बैठे, वो सेटअप बना तब ट्रेड लिए। उसके बाद फिर उस पर बैठना कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लॉस को मिनिमाइज करना है, उसके लिए भी पेशेंस दिखाना पड़ेगा आपको। आपका टारगेट के लिए पेशेंस करना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस के लिए पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। तो ये स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी आपको जाके उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए आपको सीरियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा, आपको एक बिजनेस की तरह अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। आप ऐसे ही कैजुअली नहीं ट्रेड कर सकते हो। मानता हूँ कि आप पैजामा हाफ पैंट पहन के चलो बैठ जाओगे ट्रेड लेने, मोबाइल पे ऑन किया, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप है, डबल स्क्रीन है, पर यूं ही मोबाइल में ट्रेड करने लगे। मुझसे भी ये गलती होती थी कि नॉर्मली फिर मैंने रूल बुक में अपना लिख चुका हूं कि मोबाइल पे रैंडमली ट्रेड नहीं करना। जब मेरे पास सेटअप है, मैं क्यों ना स्क्रीन पे क्यों ना देखूं, मैं अपने कंप्यूटर्स में क्यों ना देखूं उस चीज़। तीसरा है लॉजिकल अप्रोच। आप मार्केट में बहुत सारे लोग वही पैसा इजी मनी कमाना है, पैसा डबल करना है, गाड़ी बंगला घर खरीदना है, लेविश लाइफ जीना है, दिखाना है दूसरे को। तो इस रीज़न से जो है वो एक लॉजिकल अप्रोच लेके आते ही नहीं मार्केट से। उसके बाद एकदम बिल्कुल ही इलॉजिकल एक्सपेक्टेशन, 200%, 500% का रिटर्न उन्हें कमाना है इन अ डे। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको है कि ट्रेडिंग एक दिन का काम नहीं है। तो रीज़न इसका ये है कि अगर आप लॉजिकल अप्रोच रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग सिर्फ आज का काम नहीं है कि आज आपने पैसा मान लो डबल कर लिया तो आप ट्रेडर बन गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग इसीलिए अपना बड़ा नुकसान करा के फिर लॉस को रिकवर करते हैं, क्योंकि पहला रहता है उनका पैसा डबल करना, बाद में लॉस को रिकवर करना। आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना होगा, एक लंबा अप्रोच कि मुझे 4 साल 5 साल ट्रेड करना, ज़िंदगी भर ट्रेड करना है या जो भी है, और मुझे एक मंथ में इतना रिटर्न बनाना है, मुझे साल का इतना रिटर्न बनाना है। कभी भी आप एक SIP कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और उस पर जाके, ठीक है, आप 1 लाख लिखो, 10% का मंथली रिटर्न लिखो और देखो कि 48 मंथ में यानी कि 4 साल में कितना बन सकता है वो पैसा। आप देख के शॉक्ड हो जाओगे। लेकिन आप वो पैसा आज कमाना चाहते हो, उतना बड़ा पैसा नहीं कमाओगे आज। आपको पता है कि मुझे 1 का 2 करना, अरे 1 का 2 क्या 1 का 100 होगा, पर आपको उस तरह का अप्रोच रखना होगा, लेकिन आप वो नहीं रखते हो। और लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो कि आपको करना होगा, जो हम लोग प्राइस पे कर रहे हैं एक ट्रेडर बनने का, उसमें है कि आपको ट्रेडिंग पसंद होना चाहिए। नहीं है पसंद तो पसंद करो, ऐसा रीज़न ढूंढो कि आपको ट्रेडिंग पसंद हो जाए, क्योंकि वो काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, वो काम में आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते जो आपको पसंद नहीं है अंदर से। ट्रेडिंग आपका चॉइस होना चाहिए, मजबूरी नहीं। अगर आपको ट्रेडिंग पसंद होगा तो आप ऑटोमेटिकली उसे सीखने के लिए एफर्ट करोगे। ट्रेडिंग सीखा जाना चाहिए और उसके बाद आप ट्रेड करोगे तो रिजल्ट जो है आपको एक बेहतरीन ट्रेडर बनाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के बहुत ज़बरदस्त वीडियो, आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल के लिए, इसी चैनल में। तो बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह के मज़ेदार टॉपिक्स पर। तब तक के लिए बाय।